नमस्कार। एक नई कहानी पे आप सबका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं मोगली की जंगल की अनोखी सफर की कहानी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अपने हमारे पहले वाले कहानियाँ नहीं सुना तो आप लोग चैनल पे विजिट करके कहानियाँ देख सकते हैं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सतपुर का घना जंगल अपनी हरियाली और जंगली जानवरों की विविधता के लिए प्रसिद्ध था। इस जंगल में शेर को छोड़कर सभी जानवर शांति से रहते थे। यहाँ के जानवरों की एकता और समझदारी की कहानियाँ दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन जंगल में एक समस्या थी, एक पुराना रहस्य जिसे आज तक कोई जानवर सुलझा नहीं पाया था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल बड़ का पेड़ था। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि इसके नीचे एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। लेकिन इस खजाने को खोजने के लिए जानवरों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी जंगल में 3 अनोखे दोस्त रहते थे। मोगली, एक बुद्धिमान हाथी, टीटो, एक चालाक लोमड़ी और चीकू, एक निडर खरगोश। मोगली अपनी समझदारी और धैर्य के लिए प्रसिद्ध था। टीटो अपनी चतुराई और तेज दिमाग के लिए मशहूर था, जबकि चीकू अपनी साहस और तेजी के लिए जाना जाता था। एक दिन ये तीनों दोस्त जंगल के रहस्य को सुलझाने और खजाना खोजने का निर्णय लेते हैं। तीनों दोस्त मिलकर अपनी यात्रा की तैयारी करते हैं। मोगली ने अपने मजबूत दांत और ताकत के लिए भरोसा किया। टीटो ने अपनी चतुराई और मक्कारी का सहारा लिया, जबकि चीकू ने अपनी तेजी और फुर्ती पर भरोसा किया। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे और खजाने को खोज निकालेंगे। रात के समय जब जंगल में शांति थी, तीनों दोस्त अपने सफर पर निकल पड़े। जंगल में हर दिशा से अजीब-अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन तीनों दोस्त बिना डरे आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना नक्शा मिला जो खजाने का रास्ता बताता था। नक्शा पढ़कर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले वे एक गहरे खाई के पास पहुँचे। मोगली ने अपनी लंबी सूंड से चीकू और टीटो को खाई के पार पहुँचाया और फिर खुद भी सुरक्षित पार कर गया। इसके बाद वे एक घने जंगल में पहुँचे, जहाँ हर तरफ कांटे और झाड़ियाँ थीं। टीटो ने अपनी चालाकी से एक रास्ता खोजा और तीनों ने मिलकर इसे पार किया। फिर वे एक तेज बहती नदी के पास पहुँचे। चीकू ने अपनी फुर्ती से एक लकड़ी का पुल बनाने का सुझाव दिया। तीनों ने मिलकर पुल बनाया और नदी को पार किया। आखिरकार वे उस बड़ के पेड़ के पास पहुँचे, जिसके नीचे खजाना छिपा हुआ था। मोगली ने अपनी ताकत से पेड़ की जड़ों को हटाया और तीनों ने मिलकर खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में उन्हें एक पुराना बड़ा सा बक्सा मिला। बक्सा खोलने पर उन्हें उसमें सोने चांदी के सिक्के, कीमती पत्थर और कई अनमोल चीजें मिली। तीनों दोस्त बहुत खुश हुए और उन्होंने तय किया कि वे इस खजाने का उपयोग पूरे जंगल और गांव के भले के लिए करेंगे। खजाने के साथ वे जंगल के सभी जानवरों के पास पहुँचे और अपनी कहानी सुनाई। सभी जानवर उनकी बहादुरी और एकता की सराहना करने लगे। खजाने का उपयोग जंगल के विकास और सुरक्षा के लिए किया गया। मोगली, टीटो और चीकू की इस यात्रा ने सबको यह सिखाया कि एकता, धैर्य और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। जंगल के सभी जानवर मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे और उनकी यह कहानी सदियों तक याद रखी गई। इस प्रकार सतपुर जंगल और आनंदपुर गांव की यह कहानी एक प्रेरणादायक मिसाल बन गई, जो यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता और सहयोग से हर मुश्किल का समाधान किया जा सकता है।